वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसके पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े थे? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की न्यूरल, उसमें हम लोगों ने देखा था नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल से पढ़ा था ना। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब केमिकल से रिलेटेड है ना। तो इसमें क्या है, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इंडोक्राइन सिस्टम मींस हार्मोन्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेशन वर्ड है कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे तंत्र यानी कि बहुत सारे अंग मिल करके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। एक बॉडी में कोई एक ही, जैसे एक घर है उसमें कोई एक ही सदस्य के अच्छे होने से नहीं, सबको एक साथ कोऑर्डिनेट होना पड़ेगा, तभी तो पूरी बैलेंस बन पाएगा। तो उसी तरह बॉडी के अंदर है कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बिल्कुल को रिलेट रहेगा कि हाँ इस जगह पर हार्मोन्स की जरूरत है तो ये वाली ग्लैंड ये हार्मोन्स रिलीज करेगी ना। तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, एक होता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा है इंडोक्राइन। समझ में आए? इंडोक्राइन। तो न्यूरल के अंदर हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो इसमें देखा गया था कि इसमें जो है कम्युनिकेशन मींस एक दूसरे से कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, क्या रिलीज होता है, एक एक मतलब एक वो है न्यूरॉन्स, उससे दूसरे न्यूरॉन्स में ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। हाँ रिलीज होते थे ना, हमने पूरा प्रोसेस भी बताया था कैसे रिलीज होते। तो ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कम्युनिकेशन करते हैं। और इंडोक्राइन में क्या होगा, हार्मोन्स। इंडोक्राइन के अंदर क्या होगा, हार्मोन्स। तो अभी हम ग्लैंड के भी बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, आज यही पढ़ेंगे। मीजो, मीजो क्या होता है, मीजोक्राइन तो नहीं होता, तो उसको क्या कहेंगे, मिक्स। समझ में आया? तो न्यूरल, इंडोक्राइन, समझ में आया? तो इनको दोनों को मिला के कौन सा सिस्टम बन जाएगा, बताइए। न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम, दोनों सिस्टम को मिलाकर, और ये बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, पूरी बॉडी को। समझ में आया? तो न्यूरल, इसमें क्या होता है, ये जो है कम्युनिकेशन किसकी मदद से करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर की मदद से। और इंडोक्राइन किससे करता है, हार्मोन्स की मदद से। लेकिन ये है कि ये जनरेट होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, कम समय के लिए होता है ना। जैसे कोई भी नर्वस सिस्टम है, हमको भागना है, हाँ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कम समय के लिए है। कुछ हुई एक्टिविटी, न्यूरल सिस्टम एक्टिव हुआ, कुछ टाइम के लिए खत्म, लेकिन हार्मोन्स रिलीज होगा। जैसे बॉडी में किसी हार्मोन्स की जरूरत है, लेकिन ये जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम तो लगेगा लेकिन एक लंबे समय तक टिक सकता है। हो सकता है ना कोई हार्मोन्स, जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स की कमी है, ग्रोथ हार्मोन्स आया, आने में तो टाइम लगा लेकिन कुछ टाइम के लिए रुका ना, लेकिन ये तुरंत जनरेट हुआ, तुरंत खत्म हो गया। समझ में आया? तो इन दोनों के बारे में आप समझ गए हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम यानी केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो ग्लैंड्स ही आपस में मिलकर इंडोक्राइन सिस्टम का डेवलप करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कमिंग ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है कितने टाइप्स का होता है ये देखते हैं पहले। इंडोक्राइन सिस्टम पहला कौन सा होगा? ये यहां नहीं लिखते हम, इसको पहले इरेज कर दें। ग्लैंड का काम क्या होता है बताइए? क्या करता है? सिक्रीशन। एक प्रोड्यूस करता है और सिक्रीशन करता है। ग्लैंड बेसिकली कितनी प्रकार की होती है? नंबर 1 एक्सोक्राइन, नंबर 2 इंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन या मिक्स। समझे? एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, क्या सिक्रेट करते हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि कौन सी डक्ट लेस होती है और किसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, बताइए। इसमें ना डक्ट नहीं होती और इसमें डक्ट होती है। वेरी गुड। भाई हार्मोन सिक्रीट होता है, वो डक्ट के माध्यम से जाता है कि ब्लड के माध्यम से जाता है, बताइए। मैम उसमें जो होगा उसमें एक्सोक्राइन में डक्टलेस है, इसमें डक्ट प्रेजेंट होगी। और ये तो इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। हार्मोन्स, और हार्मोन्स डायरेक्टली कनेक्ट किससे रहता है? ब्लड से। ब्लड के माध्यम से ही ट्रांसपोर्ट होता है क्या? हार्मोन्स। और ये एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये याद रखना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों को। डक्टलेस लिखने जा रहे थे हम भी। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है और इसमें तो दोनों को मिलाया गया है, तो इसमें डक्ट होगी भी और नहीं भी होगी। इसमें लिख लेंगे एक्सो प्लस इंडो। मान लो ये कोई डक्ट है, समझे?
ये क्या है, कोई ग्लैंड है, इसके माध्यम से ये डक्ट लगी है, तो डक्ट इसमें जो हार्मोन्स बनेगा वो डक्ट के माध्यम, हार्मोन्स तो जाएगा नहीं, क्या बनेगा, यानी कि ये एंजाइम भी बनाता होगा और हार्मोन्स भी बनाता होगा। जब ये एंजाइम बनाएगा तो वो किसके माध्यम से जाएगा, डक्ट के माध्यम से। और जब ये हार्मोन्स, दूसरा कलर यूज करते हैं, और जब ये हार्मोन्स बनाएगा और तो ये डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा। बात समझ में आई? एग्जाम्पल तो शायद आप लोगों को पता ही होगा। डक्टलेस मतलब कि ये कोई ग्लैंड है और इसमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं है, समझ में? और ये डक्ट प्रेजेंट है, इसमें क्या है, इसमें ये डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट के माध्यम से ट्रेवल करेगा। बात समझ में आई इतनी? कौन कौन सी एग्जाम्पल बताइए, आप लोग बताएंगे हम लिखेंगे। बताओ इसका एग्जाम्पल बताओ, एक्सोक्राइन का। बताइए। हाँ लीवर है, स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड, माइमरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बहुत सारे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लीवर है, लिख लो। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती है। डक्टलेस में, जो कि तुम्हारे मेन इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मेन आपको यही पढ़ना है, बहुत सारी है जो कि जिसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस? इसके पहले आपने पढ़ा है ना न्यूरल कंट्रोल में, ये ब्रेन का पार्ट है, ये न्यूरल सिस्टम का भी पार्ट है, फोर ब्रेन में प्रेजेंट है। हाँ इसी के नीचे। तो क्या करता है, पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है ना, मास्टर का मास्टर है, यानी हेड मास्टर, इसको हम बोल सकते हैं हेड मास्टर। बहुत सारी हैं, पे एक एक करके हम लोग डिटेल से देखेंगे। इसके अंदर क्या आएगा, पैनक्रियाज, सबसे पहले आएगा पैनक्रियाज, अग्नाशय। और क्या आएगा बताइए, टेस्टिस ओवरी आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। टेस्टिस हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करता और स्पर्म भी रिलीज करता है, यानी म्यूकस भी रिलीज करता है। और लिख लीजिए, हार्मोन्स जो है इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह वर्क करता है ना, हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है।
आपने देखा होगा, चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, जैसे जैसे मतलब उनकी एज बढ़ती है, जब बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा दोनों में आवाज सेम रहती है ना, मेल्स और फीमेल्स। लेकिन जैसे जैसे वो एक एज 14-15 साल मेल्स होते हैं तो उनकी आवाज चेंज हो जाती है। सब किसका कारण? उनके हेयर्स ग्रोथ होने लगती है। ये सब किसका है? हार्मोन्स का काम है। ये सब क्या है? हार्मोन्स। कभी कभी देखा होगा फीमेल्स के अंदर भी ऐसा हो जाता है, तो बस हार्मोन्स ही बैलेंस करते हैं इनको। फीमेल्स के अंदर भी हार्मोन्स, उनके भी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, ओवा का फॉर्मेशन होने लगता है, पीरियड्स आने लगते हैं। छुट्टी तो हो गई स्कूल में। वो नहीं आया मैम, घूम रहा होगा ना। देखो आ गए। और तुम बहुत गोलाबाजी करते हो भाई। आ गए। देखो जिसका नाम लिया हाजिर, ये तुमको कह रहे थे घूम रहे हैं। कहे दोस्त। बताओ, यहाँ पार्टी के लिए इंतजार हो रहा। मुझे लगा कि पहले केक कटेगा तब पढ़ाई होगी ना। क्या हुआ, कल छुट्टी थी तो आज होना चाहिए ना, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। अरे यार ये दूसरा बस नहीं है। अरे यार ये फॉर्म रखा था, वो फॉर्म पता है हम भी नया भरे बाप रे। अगर एक नया फॉर्म है तो पकड़ सकते हैं। ये क्लास अलग है, स्कूल अलग है, तुम्हारे काम बस फॉर्म भर दिए। अरे यार आप ही देखना कितना माथा पे किसी को पैसे वो लड़की मिली थी जो उस दिन, लड़की मिली थी जो तुम्हारी क्लास की थी, जो तुम्हारे क्लास की थी, सर पूछ रहे थे उस लड़की के बारे में। जब टीचर्स डे में वो चिल्ड्रंस डे पे बैठे थे तो सर पूछने आए थे तुम B2 के। अच्छा अच्छा वो मिली? अरे हाँ अरे वो वही बायोलैब में रहती है। तो सर वहाँ स्कूल नहीं गए थे क्या उनके मम्मी पापा पूछने कि आई कि नहीं आई? वो दूसरे घर से क्या सीजन आ रहा है। क्या कह रहा? सीजन आ रहा है। इसका क्या सीजन? हार्मोन्स क्या होता है? हेडिंग डालो हार्मोन्स। Hormones are non-nutrient. Hormones are non-nutrient chemical. Hormones are non-nutrient chemicals which act as इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। आज हम सोच रहे थे छुट्टी कर दे, आज आने का मन नहीं था। और शादी में भी अभी जाना, यहाँ से तैयार हो। लेकिन हमने कहा सर छुट्टी देंगे नहीं। लेकिन अभी उस दिन भी छुट्टी किए थे ना, एक क्लास और छोड़े थे इस पे, संडे वाले दिन।
कितना टाइम हुआ? टाइम बताते रहना। 3:40। हाँ लिखा। नॉन न्यूट्रिएंट chemicals which act as इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं ना। इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होते हैं। 22 को हमको भी जाना फिर वहीं। क्या है? चेकिंग है? मतलब कौन आएगा चेक करने? उस दिन भी हमको जाना है। क्या करना, केमिस्ट्री वाली लगवा देंगे, हम गायब हो जाएंगे। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। अरे हमको चेकिंग वुकिंग से दिक्कत नहीं है। हाँ कह देना बायो की जगह केमिस्ट्री चलती। बस क्लास चले। अच्छा उस दिन सब गायब हो रहे हैं, क्यों? तुम लोगों से कोई मतलब, तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तुम लोग आना कि तुमसे। अच्छा तो इतना तो दिमाग है ही, कितना भी दिमाग नहीं है तुम लोगों के पास। फिर क्या? हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि हम लोग रेगुलर आते हैं, हमें क्लास समझ में आती है। ये वो जैसे ये महान भाव कह देना हम रोज आते हैं, हम तो यहीं पढ़ते ही हैं, बगल से आ जाते हैं, खुदक के बैठ जाते हैं। अगला लिखो हार्मोन्स, अगला पॉइंट लिखो हार्मोन्स ऑलवेज हार्मोन ऑलवेज एक्ट वाया रिसेप्टर्स। वाया रिसेप्टर्स। इतनी बात समझ में आई ना? अंकिता बताइए सलाइवरी ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड? तुरंत आंसर किया करो क्वेश्चन के साथ। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है? बताइए। अब बात करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। जैसा कि आप लोग पढ़े ही हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है? डक्ट प्रेजेंट होती है या प्रेजेंट नहीं होती? बताइए। डक्टलेस। और ये किसका सिक्रीशन करती है? हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है। ये जरूर याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है।
हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है? लिवर, अरे वो थायराइड, सबसे पहले क्या आएगा भाई? पहले थायराइड ग्लैंड, पहले हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे भाई। पहले हाइपोथैलेमस के, उसके बाद पिट्यूटरी पढ़ेंगे, तब जाके आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आएगी? हाइपोथैलेमस। इसको आप न्यूरल कंट्रोल में पढ़ चुके हो ना? ये कहाँ प्रेजेंट था आप लोग बताएंगे? कुछ याद है? हाँ, इसकी पोजीशन बताइए। ब्रेन, उसका कुछ नाम तो होगा। मिड ब्रेन में? अच्छा, ऐसे ऐसे तुम तो गायब थे। फोर ब्रेन का इसीलिए तुक्का लगा लगा के बता रहे हैं। पोजीशन तो पता होनी चाहिए। ये बताइए, फोर ब्रेन के अंदर आपने कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे? हाइपोथैलेमस, एक डायनसेफेलॉन, एक नाम आता है डायनसेफेलॉन, इसका क्या मतलब होगा? बताइए। हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का पार्ट्स होता है। तुम लोग सब खा चुके पीछे वाला। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। कनेक्शन बिटवीन इंडोक्राइन, पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ओरिजिन, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई है? किस जर्म लेयर से? इक्टोडर्म। ओरिजिन क्या है इसकी? इक्टोडर्म। जितना हेड वाला रीजन है सबकी ओरिजिन इक्टोडर्म जर्म लेयर से हुई है, याद रखना। अब हम लोग हाइपोथैलेमस का डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल।
पोजीशन लिखो, हाइपोथैलेमस की पोजीशन, पोजीशन हेडिंग डालो। द हाइपोथैलेमस लिखो, द हाइपोथैलेमस स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन। It is the part of forebrain. It is the part of forebrain. अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे हाइपोथैलेमस का। समझे? ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ पोजीशन रहती है हमारे ब्रेन के अंदर, और ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस एक दूसरे से कनेक्ट होती है। किसकी मदद से? इनफंडीबुलम की मदद से। ये क्या हुआ आपका? हाइपोथैलेमस। इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम का नाम आपने और कहीं सुना था? इनफंडीबुलम का बताइए। सुना है लेकिन कनेक्टेड टू पिट्यूटरी। और अब इसके आगे देखेंगे, जो ये इसमें पिट्यूटरी कनेक्ट रहती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। समझ में आए? एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे? एडिनोहाइपोफाइसिस। और इसको कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस। नाम याद रखना। जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक फैले रहते हैं। अगर हम इनका डायग्राम बनाएंगे,
समझ में आया? ये क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी क्या कहा जाता है? अच्छा, न्यूरल सिस्टम के अंदर कनेक्शन ऑफ सेल बॉडी न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियाई कहते हैं। और यहां पर एक सिस्टम होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। डायग्राम बना लो आप लोग। क्या चीज? और क्या लिखवाया था? पोजीशन। पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन लिखना था ना। जाना नहीं, मेरी तबीयत थोड़ा नहीं सही। और क्या तुम लोगों की तरह? ये आपका हाइपोथैलेमस है। तो ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? स्टेप वाइज अगर याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। न्यूरॉन्स क्या प्रेजेंट रहेंगे? न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट? सेल बॉडी। क्या सिक्रीट करेंगे? क्या सिक्रीट करेंगे? हार्मोन्स। और याद रखना, देखो ये कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस हमारा कंट्रोल करता है। तो ये रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स दोनों टाइप्स के हार्मोन्स करेंगे, करेगा ना। मान लो किसी, ये पूरा कंट्रोल का काम करता है, कोई हार्मोन्स रिलीज कर रहा है, जब तक ये सिग्नल सिग्नल नहीं देगा कि इसको बंद करिए, होगा नहीं? होगा, खुला रहेगा। तो इसके पास इनहिबिटिंग और रिलीजिंग दोनों टाइप्स के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जो ये सिक्रेट हार्मोन्स करेगा, वो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग
RH कहेंगे और इसको IH कहेंगे कहेंगे ना, इनहिबिटिंग हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स। थोड़ा सा सामान लेना है ना। फोटो नहीं होगी क्या? फोटो जाने दो, फोटो को बुला के लाओ। टाइम कितना होगा? अभी नहीं हुआ, अभी रहने दो, सर कहेंगे इतनी जल्दी। अरे मैम जल्दी रहते गए, बंद कर दो।